न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। इसका भाष्य चलेगा। कथम महेश्वरत्वम, महान ईश्वर कैसे हो गया इत्याह। वह ईश्वर में महान तो इसलिए ही है क्योंकि न तस्य कार्यम, कार्य मने शरीरम, उसका कोई शरीर नहीं है। कर्ण मने चक्षुरादि च न विद्यते, चक्षुरादि भी कर्णंच मने चक्षुरादि भी उसका कोई नहीं है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते श्रूयते वा, उसके बराबर भी कोई नहीं दिखता, न उसे अधिक कोई दिखाई देता है। केवल दिखाई नहीं देता इतना ही नहीं, सुनाई भी नहीं देता। किसी भी शास्त्रादि प्रमाण में कहीं नहीं लिखा कि वो ईश्वर से बड़ा कोई और है, एक बड़ा ईश्वर एक छोटा ईश्वर, ऐसे कहीं लिखा नहीं है ना। यानी कि ईश्वर नंबर 1 ईश्वर नंबर 2 के काम है, ऐसा भी कहीं कोई व्यवस्था तो दिखा नहीं है। तो ऐसे न श्रूयते, अगले भाग में श्रूयते है, उसको पूर्व में भी जोड़ दिया। परास शक्ति विविधे श्रूयते है, किंतु बल्कि इसकी जो शक्ति है ना वो असाधारणी है, पराशक्ति है। ऐसा वह भी पराशक्ति एक रूपा नहीं, विविधैव श्रूयते, नाना प्रकारा पराशक्ति उस महेश्वर का है। ऐसे बल्कि सभी उपनिषदों में माया आदि नाम से कहा गया है। साच, और वह जो पराशक्ति भी कैसी है उस परमात्मा में, कहीं से उसने ले रखा है क्या, या जिम में जा करके ताकत पैदा कर लिया है क्या है? ईश्वर ने भी कहाँ से पाया वो पराशक्ति को? तो कहते स्वाभाविकी, अरे कहीं से पाया हुआ नहीं, खूब बादाम घोट के ताकत बना लिया पराशक्ति अपने अंदर, ये भी बात नहीं है, किंतु वो स्वाभाविक है उसका। कैसी है वो स्वाभाविक होते हुए नाना प्रकार के आपने कह दिए विविधा, विविधा को स्पष्ट करो। सुनो, ज्ञान बल क्रिया च, माने ज्ञान क्रिया बल क्रिया च, ज्ञान और बल दोनों के साथ क्रिया शब्द जोड़ेगा। ज्ञान बल क्रिया में द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम संबद्धते, अतः ज्ञान क्रिया बल क्रिया च, ये दो प्रकार को ही विविधा कह दिया गया। क्या है वो ज्ञान क्रिया? यदि ज्ञान क्रिया सर्वविषय ज्ञान प्रवृत्ति, ज्ञान विषयनी क्रिया का तात्पर्य ये है सर्वविषय ज्ञान में प्रवृत्त हो जाना, यही ज्ञान क्रिया है। और बल क्रिया क्या है? स्वसन्निधि मात्र सर्ववशीकृत्य नियमन। बल क्रिया ये बल प्राणने है, स्वसन्निधि मात्र से ही सभी का नियमन करना। अंतर्यामी है ना, इसी नाम अंतर्यामी ब्राह्मण है। सबके अंदर सन्निधि मात्र से कोई व्यवहार नहीं करता, कुछ नहीं करता, नहीं है नहीं। अनशन अन्यो अभिचाकशीति, बिना कर्मफल आदि भोग किए अनशन कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होकर चुपचाप साक्ष्य भाव से देखते रहता है। और साक्ष्य देखने का तात्पर्य केवल देखता नहीं है, वास्तव में नियमन करता है, अंतर्यमयति है ना बृहदारण्यक। इसे कहते हैं बल क्रिया का तात्पर्य स्वसन्निधि मात्र से सभी को अपने वश में करके नियमन करने का नाम बल क्रिया है। तादृशो स्वाभाविक ज्ञान क्रिया स्वाभाविक बल क्रिया रूपा पराशक्ति उस परमात्मा का होने से उसको महेश्वर कहते हैं, महानत्व आ जाता है इसमें। जिसलिए ऐसा है तस्मात्, यस्माद् एवं तस्मात् न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम् स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् चरिता न चाधिपः न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम् स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् चरिता न चाधिपः।
कहते न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोक, इस लोक में उस महेश्वर परमात्मा का भी कोई दूसरा पति, उसका भी जो मालिक स्वामी कोई दूसरा नहीं है। अरे स्वामी उसका मालिक भले कोई ना हो, लेकिन उसे डंडा बजाने वाला कोई तो होगा, उसको भी काम में लगाए रखने वाला। कहीं ईश्वर सो जाए तो उसको जगाए रखने वाला चाहिए ना, चौकीदार, एक चौकीदार चाहिए। तब कहते कोई जरूरत नहीं, वो भी न चाहिए ईशिता, क्या स्वयं ईशिता है सभी का, उसका भी कोई दूसरा ईशिता मानोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए और उसका कोई दूसरे ईशिता आप कल्पना भी नहीं कर सकते। न चाहिए ईशिता नैव च तस्य लिंगम, उसका कोई अनुमान करने के लिए लिंग भी नहीं है। जैसे अग्नि का अनुमान करने के लिए धूम क्या है, लिंग है। त्रिविधम लिंगम अनविवितरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी है ना तरह संग्रह में। लिंग कहो, अनुमान कहो, ज्ञापक कहो, सब पर्यायवाची, हेतु कहो, सदहेतु असदहेतु, ये सब प्रयोग होते हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र वन्य, धूम रूपी लिंग से वन्य का अनुमान किया जाता है। वैसे कोई लिंग भी नहीं है जिसे सब महेश्वर का अनुमान कर सके। मिथ्या वस्तु के आधार पर क्या हम अनुमान करेंगे उसका, कि सारा जगत अनात्मा मिथ्या है, और मिथ्या के द्वारा हम अनुमान करें तो किसका अनुमान करेंगे, जिसका अनुमान भी करेंगे वो भी तो मिथ्या ही होगा। इसलिए मिथ्याभूत अनात्मभूता इस जगत से हम उस परमात्मा का अनुमान भी नहीं कर सकते। इसलिए नैयायिक आदि अनुमान करते हैं, 1 2 नहीं 27 अनुमान कर दिया। 9 अनुमान था और उसको 27 बना दिए उदयनाचार्य जी। अलग अलग हेतुओं से ईश्वर सिद्ध किया है। क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटाधिवद, ऐसे जैसे घटादि का कर्ता कुणाल है, इस जगत का कर्ता ईश्वर है। अनुमान करते हैं यद्यद कार्यम तत्त सकर्तृकम, जो जो कार्य होता है वह सकर्तृक होता है। इस प्रकार से कार्यत्व रूपी लिंग से सकर्तृकत्व इस जगत में सिद्ध किया। और कर्ता कौन है, परिशेष अनुमान करना पड़ा। आप नहीं हो सकते, मैं हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर है। इसे परिशेष अनुमान कहा जाता है। साक्षात अनुमान से ईश्वर सिद्ध नहीं हुआ, सकर्तृकत्व सिद्ध किया उन्होंने। और वो कर्ता हमें से कोई नहीं हो सकता है, इसलिए एक विलक्षण ईश्वर मान लो। मानना ही हुआ, अनुमान से सिद्ध का हुआ वास्तव में। इसीलिए हमारे सिद्धांत सीधा सीधा श्रुति कहती है उसके अनुमान को कोई लिंग भी नहीं। न चैव नैव च तस्य लिंगम, फिर भी वो सबका कारण भी है। सकारणम अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस मिथ्यारूप जगत के प्रति, कि बिना कोई कारण का, बिना कोई अधिष्ठान का मिथ्या वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता। इन अज्ञानियों के जो मिथ्या वस्तु का दर्शन हो रहा है, मिथ्या संसार का दर्शन हो रहा है, उसका अधिष्ठान भूता तार्श मिथ्या कार्य का कारणभूत वस्तु आपको मानना होगा। और कौन है वो ब्रह्म ही है। सकारणम कर्णाधिपाधिप, कर्णों का जो अधिप है, इन कर्णों का जो अनुग्राहक देवता लोग हैं सूर्य आदि, उनका भी अधिप है, वो अधिपों का भी अधिप है, वही परमेश्वर है। जिसलिए ऐसा है न चास कश्चित जनिता न चाधिप, इसलिए उसका कोई पैदा करने वाला या कराने वाला भी नहीं है, न उस पर कोई अधिप है, उस पर अनुग्रह करने वाला कोई दूसरा बैठा हो, ऐसा भी नहीं। किंतु उसी के अनुग्रह से सब अनुग्रहित होकर के व्यवहार करते हैं। लेकिन तमेव भान तमनुभाति सर्वम, है ना। ये न तेज सायुध्य सूर्य अपि तपति, जिस तेज से युद्ध होकर के सूर्य भी तप रहा है। मैंने यो अनुग्राहक देवताओं पर अनुग्रह करने वाला है, उस पर कोई और अनुग्राहक देवता नहीं माना जा सकता। अच्छा से कश्चित जनिता, जनित का तात्पर्य जनयिता भी नहीं है, पैदा करने वाला नहीं, तो पैदा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। एक में अद्वितीय में कहाँ से दूसरा आ जाएगा, जब पैदा कर या करावे। न चाधिपैति यस्मादेव तस्मात् न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोक है। इस लोक में
उस परमात्मा के भी कोई स्वामी हो ऐसा कोई नहीं है। अतएव स्पष्टार्थ तक कुछ नहीं बोल रहा, आगे बढ़ गया। अतएव न तस्य ईशिता माने नियंता, उस परमात्मा का कोई नियंता भी और अलग नहीं है। नैव च तस्य लिंगम, लिंग में चिन्ह धूमस्थानियम ये अनुमीयता, जैसे धूम्र के आधार पर वन्नी का अनुमान हो जाता है, वैसे कोई चिन्ह, कोई लिंग, कोई हेतु, कोई ज्ञापक है ही नहीं जिससे हम परमात्मा का, ईश्वर का अनुमान कर सकें। सकारणम सर्वस्य कारणम, अकारण है किसका? सर्वस्य, सभी की कल्पनाओं का अधिष्ठान होने से उस कल्पनाओं के अधिष्ठानभूत वस्तु को कल्पना के प्रति कारण मान लिया जाएगा। वास्तव में कारण भी नहीं। अपूर्वम परम कहा है, अनाद्यनंतम, ये सब क्या है? कार्य कारण निषेध करता है। अतएव सापेक्ष कथन होता है उस ब्रह्म को अभिनिमित्त उपादान कारण कहना। वह जिसको जगत दिख रहा है, उस जगत दिखने वालों की दृष्टि से कोई न कोई कारण बताना ही है। अतएव कह दिया गया वो ब्रह्म अभिनिमित्त उपादान कारण है, वास्तविक कारण भी नहीं है। कर्णाधिपाधिप, कर्णाधिपाधिप मैंने परमेश्वर सीधा कह दिया। स्पष्ट करने क्या है? कारणों का अधिप कौन है? उनके अनुग्राहक देवता। कारण कौन है? चक्षुरादि। उन अनुग्राहक देवता कौन है? सूर्य आदि। उन पर भी अनुग्रह करने वाला वो है महेश्वर परमात्मा। यस्मादेव, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् न तस्य कश्चित् जनिता, उसको कोई पैदा करने वाला भी नहीं है। वह कराने वाला होगा, न जनयिता न चाधिप, और उस पर अनुग्रह करने वाले कोई तीसरा नहीं माना जा सकता। अनुग्रहकर्ताओं पर अनुग्रह करने वाला का भी एक और अनुग्रहकर्ता मानोगे, अनवस्था दोष हो जाता है। इसे उस पर भी एक और अनुग्रहकर्ता नहीं माना जा सकता। न चाधिपयति। अब मंत्र दृष्टा अपने अनुभव को लेकर पूर्वोक्त मंत्रों से प्रतिपादित उस परमेश्वर के समर्थन में कहता है, इदानीं मंत्र दीर्घ अभिप्रेतम अर्थम प्रार्थयते। अब मंत्र दृष्टा अपना विपरीत अर्थ का प्रार्थना के माध्यम से कथन करना चाहता है। यस्तंतुना वैवतंतु भी प्रदान जयी स्वभावतो देव एक समावृणोत् सनो दधाद ब्रह्माप्ययम्। तीन पाद है। यस्तंतुना वैवतंतु भी प्रदान जयी स्वभावतो देव एक समावृणो सनो दधाद ब्रह्माप्ययम्। यह तंतु नाभि शब्द प्रयोग कर दिया है। जो अपने पेट से नाभि से निकालता हुआ बाहर मुंह से धागे निकालता है, लार के माध्यम से धागा बना लेता है और धागे के माध्यम से ऊपर नीचे चारों तरफ घूमता फिरता भी है और उसी धागे को खाते पीते अपने अंदर विलीन भी कर लेता है। जागृत काल में धागे को बिछा देता है, उसके द्वारा पर भोजन आदि को पा लेता है। या सोने का समय आता है वो सब धागे खाते हुए अपने अंदर चला जाता है। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, पूर्ण नाभि का है यहाँ पर तंतु नाभः। तंतु नाभः उसी का नाम पूर्ण नाभि का ही दूसरा नाम तंतु नाभ। यथा तंतु ना इव इव मन यथा यथा तंतु नाभ तंतु भी प्रदान जयी, वह अपने मुख से उत्पन्न तंतुओं के द्वारा वो क्या करता है? अपनी सृष्टि बनाता है। उसी प्रकार ईश्वर ने क्या किया? प्रधान जयी। प्रधान क्या है? सत्व रज तम, तद्वारा तज्जयी, उसके द्वारा उत्पन्न करता है। स्वभावतो देव एक स्वमावृणो, वह एकमेव द्वितीय स्वप्रकाश परमात्मा स्वभावते ही अपने सत्यतम रूप माया के द्वारा सृजन करके अपने आप को आवृत कर दिया है। जैसा तंतुनाभ या ऊर्णनाभि, एक ऊर्णनाभि कीड़ा होता है, लूता कीट बोलते हैं। अतः तंतुनाभ शब्द से लेंगे हम रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपने मुंह से लार निकालता है और धागा सूखते बनता है और अपने आप को लपेट लेता है। पूरा पूरा बहुत बढ़िया दिखता है, सुंदर सा, कच्चा चांदी का जैसा लगता है।
शुद्ध चांदी में क्या होता है, चमक होता है, उतना चमक, कच्चा चांदी हल्का पीलापन युक्त होता है, वैसे दिखता है सुंदर, चमक भी है, हल्का पीलापन है, स्वर्णिम रंग मिला हुआ, ऐसा दिखता है। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोकून, कोकून का COCOON। तो रेशम कीड़ा कि अपने के लक्षण पूरा घटता है, वह अपने से ही पैदा करता है और अपने को ही आवृत कर लेता है। उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा ने अपने विद्वान जब माया शक्ति के तीनों गुणों के द्वारा इस सृष्टि का उपाधियों का सृजन करके उन उपाधियों में प्रवेश कर अपने आप को ढक लेता है। तो सृष्टवा प्रवेश कर जाता है और अपने आप को ढक लिया। जहाँ प्रवेश कर गया आप भूल जाते मैं ब्रह्म हूँ, खत्म हो गया, झट पकड़ लिया मैं जीव हूँ। ये आवरण कर लेना, अपने आप को आवरण करने का मतलब क्या, अपने आप को जीव समझना। ऐसा वह या जो परमात्मा सर्वव्यापक सर्वहृदयस्थ स नो ब्रह्माप्यम दधात, वह हमारे लिए ब्रह्म में अपने आप के उपाधियों के लय को धारण करें, मैंने हमें मुक्त कर दे, इन उपाधियों से हमें मुक्त कर दे। ब्रह्माप्यम, ब्रह्म में सबको लीन कर दे, ऐसा हमारे प्रति धारण करे। दधात इदानीं मंत्रदृक् अभिप्रेतमर्थं प्रार्थयते यस्तन्तु नावैति यथोर्ण नावेत् आत्मप्रभवैः तंतुभिर आत्मानमेव समावृणोत्, स्व से उत्पन्न तंतुओं के द्वारा स्वयं को आवृत कर लेता है। तथा एकद्वेव एकमेव द्वितीय देवता प्रकाश स्वरूप परमात्मा स्वभावतः क्या करता है, प्रधानजैर अव्यक्त प्रभवैर, अव्यक्त रूपा सत्यतमात्मिका माया से उत्पन्न वस्तुओं के द्वारा क्या उत्पन्न किया उसने, नाम रूप कर्म भी, नाम रूप और कर्म, इनके द्वारा तंतुस्थानीय, ये तंतु के समान समझो, जिसे अपने आप को ढक रहा है। समात्मानम आवरणोत, आवरणोति, अपने ही स्वरूप को वो आवरण कर लेता है। संच्छादितवान, सम्यक आच्छादन कर लिया अपने आप। ऐसा वह यह जो परमात्मा स परमात्मा न मने मह्यम प्रति, मेरे लिए ब्रह्मणि अप्ययम ब्रह्माप्ययम, मुझको अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन कर ले वे, अर्थात एक ही भावम दधात, एक ही भावम दधात मैंने दधातु प्रार्थना है, धारण करें नहीं, हमें प्रदान करें, हमें दो, हमें जीव ब्रह्म ऐक्यता अनुभूति प्रदान करो, ये प्रार्थना है। दधात का व्याख्या इसलिए करते हैं दधातु इत्यर्थः, हमें देवें, अर्थात मुझको ये जीव भाव को मिटा करके अब मुझे अपने ब्रह्म भाव में ही वापस पहुंचा दें। पुनरपि तमेव करतल न्यस्त आमल को साक्षात दर्शयंस तद विज्ञानादेव परो पुरुषार्थ प्राप्तिर नान्य नीति दर्शयति मंत्रद्वयेन। 11वें और 12वें दो मंत्रों के द्वारा पुनः ये दिखाना चाह रहे हैं वह जो परमात्मा है उसको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, वास्तव में कहीं आना जाना नहीं उसके लिए। आपके अपने मन संतुष्टि के लिए चले जाए, बद्रीनाथ यात्रा केदारनाथ यात्रा कर लीजिएगा, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन वास्तव में उस ब्रह्मानुभूति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहाँ आप हैं वहीं हो जाए, जिस उपाधि में है जैसे भी हैं वहीं हो जाए। क्यों? करामल कवच, जैसे हाथ में आंवले रखे हों और उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, खोलना भी नहीं पड़ेगा, मुट्ठी क्यों खोलना, खोले बिना भी अनुभव हो जाएगा, स्पर्श से अनुभव हो रहा है अंदर आंवला है, खोलने की भी जरूरत नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वतः अनुभव है, नित्य अनुभव सिद्ध है। ये अहम ब्रह्मास्मि नित्यानुभव सिद्ध है। हम स्वयं अपने अनुभव को इनकार कर दे रहे, शरीर के साथ तादात्म्य कर लेते, रोज प्रतिदिन सवेरे उठते ही बराबर दिमाग में शुरू हो जाता है टेप चालू हो जाता है। अब उठे हैं, अब ये मंत्र बोलो, आ गया खचड़ा,
अरे हम ब्रह्म बैठो नहीं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, भूमि को हाथ जोड़ो, फिर शुरू हो गया धंधा, बहिर्मुखता। अच्छा है, लेकिन ये भी न हो स्थिति और अच्छा है, इससे भी ज्यादा न करने वालों की अपेक्षा से वो अच्छा है। जैसे करामल का वत है वो प्रमाणभूति, हाथ खोले बिना हाथ में विद्यमान आंवले को जैसे पहचान लेता है, उसी प्रकार से कर तल में न्यस्त आमल के समान साक्षात दर्शयन, वह परमात्मा को तम परमात्मानम महेश्वरम साक्षात दर्शन तद विज्ञानादेव, इस तादृश उस अहम ब्रह्मास्मि विज्ञान से ही परम पुरुषार्थ मोक्ष होता, प्राप्तिर नान्य न अन्य किसी प्रकार से नहीं होता। इस बात को दर्शाते हुए आगे के 2 मंत्र आरंभ होते हैं, एको देव इत्यादि। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवा, एक है, कोई द्वितीय ही नहीं, अद्वितीयता है, एकमेव अद्वितीय है वो। और कैसा है? प्रकाश स्वरूप है देव, प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय सर्वभूतेषु गूढ़ः, और सकल भूतों में है। जब सकल भूतों में है, खुद भी 5 भौतिक शरीर में विराजमान है, तो इसके अंदर भी है। ये बाहर क्यों जाना फिर? तो भोले बाबा कहो, वैष्णव हो तो विष्णु कहो, शैव हो तो भोले बाबा कहो, कुछ भी कहो, जो भी नाम से कहो, वो आप में ही है, बाहर नहीं। एक श्लोक में वर्णन भी किया, याद है किसी को श्लोक? शिव इति वैशैवाः विष्णुरिति वैष्णवाः विवस्वानिति सौराः, सब गिनाया। और सब क्या वास्तव में? नाम भेद मात्र ही है। तत्व एक अंतिम पाद में बताया उसको, नाम भेद मात्र, तत्व तो एक ही है। इसे कहते हैं सर्वव्यापी है वो, और सर्वभूतों में गूढ़ रहता हुआ वह सर्वव्यापक भी है। ये मत समझें आप सर्वभूतों में छिपा हुआ है, इसका मतलब परिच्छिन्न है वो। कोई परिच्छिन्न वस्तु को आप छिपा सकते हैं ना। ये रुपया क्या है? परिच्छिन्न है। और नोटों को गोल मटोल के भर दो, किसी में छिपा कर रख दो ट्रंक के अंदर, ट्रंक को दूसरे ट्रंक में डालो, ट्रंक को फिर इसमें डाल दो, लॉकर में घुसा दो। बैंक में भी एक बड़ा लॉकर होता है, उसके अंदर अनेक लॉकर अंदर होते हैं, लॉकर में लॉकर, और उस लॉकर में आप अपनी लॉकर अंदर रख देते हैं, और उसके अंदर भी एक लॉकर। भाई परिच्छिन्न वस्तु को आप इस तरह छिपा सकते हो। इसी जब आपने कहा सर्वभूतों में छिपा हुआ है, तो परिच्छिन्नता की बुद्धि आ जाती है, झट कह दिया इसने, नहीं सर्वव्यापी, वह परिच्छिन्न है। आपको अपने अनुभूति की सुलभता के लिए आपके हृदय में कह दिया जाता है। इन हृदय में अनुभव करने की सुविधा से कह देने जाने पर वह सीमित परिच्छिन्न नहीं होता, उसकी व्यापकता भंग नहीं होता। ऐसा घटाकाश कहने से आकाश की व्यापकता भंग नहीं होता है। अतएव सर्वभूतांतरात्मा, क्या सकल भूतों में छिपा हुआ है ऐसा मत समझो, वह सकल भूतों की अंतरात्मा वही है, प्रत्येगात्मा वही है। आप ही वो है, कह दिए एक तरह से, आप ही वो है, अलग नहीं। आपसे अलग वो है ही नहीं। अतएव आपसे अभिन्न होने के नाते आपके हर कर्मों को देखने वाला है, कर्माध्यक्ष है, कर्मों के साक्षी है वो। और सर्वभूताधिवास, सर्व प्राणियों में वास करता है,
सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव। हम कहते निवासोऽस्मि, कहो ने मेरे को टोक महाराज कैसे बोलते हो, निवासोसी ऐसी बोलना चाहिए। तुम निवास करते हो, मैं क्या करता हूँ फिर, मैं अलग हूँ। अरे गलत बोलना, यही कहो सर्वभूत निवासोऽस्मि, मैं हूँ सकल भूतों में वास कर रहा, कोई दूसरा थोड़ी। अब अज्ञानियों के लिए कहना पड़ता है सर्वभूत निवासोऽस्मि, वो परमात्मा सकल भूतों में निवास करता है, जैसे सर्वभूतांतरात्मा। और एक तरह वही अंतरात्मा है, वही सर्वभूतों के अंतरात्मा है, मैंने वही प्रत्यगात्मा, वही आप हैं, आपसे भिन्न कहाँ हुआ वो। और वासनात् वासुदेव से सर्वव्यापी कह दिया। सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वभूतादिवास, इसे लोकत्रय में वास उसका बता दिया। अतएव निर्गुण निराकार सर्वव्यापक भी आप हैं, सगुण साकार सूक्ष्म भी आप हैं, जो विराट स्वरूप है, समष्टि रूप है, और सगुण साकार स्थूल जो वेष्टि रूप है वो भी आप है। वेष्टि समष्टि से युक्त जो परिकल्पनाओं का अधिष्ठान, वह निर्व्यय व्यापक परमात्मा आप है। ऐसे जो वह परमात्मा साक्षी है, साक्षात है। साक्षी शब्द कैसा बना, साक्षात शब्द से बनता है। और साक्षात शब्द का अर्थ क्या है, व्याकरण में एक सूत्र है, बताएंगे नीचे भाष्य में, तो उसमें देखेंगे। चेता चैतन्य स्वरूप है, केवलो केवल केवल, अतएव निर्गुणश्च, इसलिए उसको निर्गुण हम कहते हैं। जो सगुण है वो केवल नहीं हो सकता, उसको तो चाहिए फिर बीवी बाल बच्चे। जो सगुण है उसको परिवार चाहिए, परिवार के बिना जी नहीं सकता। सगुण की ही तमाशा है, उसको अकेले में मजा नहीं आती, एकाकी न रमते। सगुण हुआ, माया जुड़ी, एकाकी न रमते, घुस गया। अब घुस गया तो कोई बात नहीं, फिर भी चुपचाप बैठता नहीं, एक को हम बहुत श्याम पर जाए, ले बहुत हो गया, फैला लिया दुनिया पर संसार। और फिर कहते हैं संसार दुखी है, दुख रूप है। कमाल है, तूने तो बनाया, दुख रूप क्यों बनाया भाई? इसलिए कहते हैं वास्तव में ब्रह्म सगुण है ही, अतः संसार है ही नहीं वहां, और निर्गुण है। भाष्य एको मन अद्वितीय देव द्योतन स्वभाव, मैंने प्रकाश स्वभाव वाला, ज्योति स्वभाव वाला है। सर्वभूतेषु गुण सर्व प्राणीषु संवृत, सकल प्राणियों में प्रविष्ट है, ढका हुआ है, छिपा हुआ है। सर्वव्यापी मैंने सर्वभूतांतरा, सर्वव्यापी शब्दार्थ अनेकों बार कर चुके हैं, स्पष्ट है, इसे कुछ न बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्वभूतांतरात्मा मैंने सर्वभूत, सभी का अपना सर्वभूत आत्मा वही है। कर्माध्यक्ष सर्व प्राणीकृत विचित्र कर्म अधिष्ठाता, सकल प्राणियों के अंदर किए जा रहे विचित्र कर्मों का वो अधिष्ठाता है। सर्वभूतादिवास, सर्व प्राणी से वसति इत्यर्थ, सकल प्राणियों में वास करता है। सर्वभूत निवासों से सर्वेषां भूतानां साक्षी, और सकल भूतों का वो साक्षी है, माने सर्वद्रष्टा है। साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम इति स्मरणात्, पाणिनीय सूत्र 5.2.91। साक्षात् दृष्टि संज्ञायाम, साक्षात शब्द जो है से इन प्रत्यय होता है, किस अर्थ में? दृष्टार्थ में, और तजितांत उस पद का जो है संज्ञा अर्थ का मान होता है। अच्छा, साक्षी क्या है? नाम है, किसका? ब्रह्म का, आत्मा का, आत्मा का नाम है कि संज्ञा अर्थ में ही साक्षी शब्द बनेगा। सूत्र ने कह दिया संज्ञायाम, अभी किसकी संज्ञा कर रहे? दृष्टरी, सर्वदृष्टा रूपा
जो परमात्मा की संज्ञार्थ में साक्षात सबसे प्रत्यय टीलों पर साक्षी बनता है। साक्षी साक्षरो साक्षण इत्यादि। चेता मने चेतयिता, चेता मने चेतयिता, सबको चेतन प्रदान करने वाला, सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है वो परमात्मा। केवल निरुपाधिक सर्वोपाधि रहित है, अतएव निर्गुण सत्वादि गुण रहित। जो सोपाधिक होता है वह सत्वादि गुण वाला होता है। ये उपाधियां बने ही कैसे? सत्वादि गुण से उपाधियां निष्पन्न है। सत्वादि गुणों का कार्य ही उपाधि है। तब उपाधि विशिष्ट होना सोपाधिक है, जिसने निरुपाधिक है इसे स्पष्ट होता वह निर्गुण है। एको वशीति, एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां, एकं बीजं बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां, एकं बीजं बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एको वशी, वह एक है, अद्वितीय है, अतएव सब उसके वश में, सबको वश में रखने वाला अर्थात स्वतंत्र है। जो दूसरे के वश में रहता है वो परतंत्र, और जिसके वश में सब है वह स्वतंत्र कहा जाए। और वशी है का मतलब अत्यंत स्वतंत्र है, लेश मात्र भी अपने माया के अधीन भी वो नहीं होता। माया उसके अधीन रहती है। मम माया दुरत्यया, उनकी माया है, वो अपने अधीन रखते हैं। माया वाला वो है। माया माया मायंतु प्रकृति विद्यात मायनंतु परेश, और में जा चुके 4-10। अतएव जैसे लौकिक मायावी के अधीन उसके माया रहती है, उसी प्रकार सृष्टि का कारणीभूता माया भी उस परमेश्वर का अधीन ही होता है, अतः वह किसी के अधीन नहीं है। अतएव कह दिया कि वो कैसा है? वशी। निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम, निष्क्रिय बहुनाम जीवानाम अभी सर्वाई क्रिया न आत्मनि संवेता किंतु देहादिषु एवं। सारी क्रियाएं आत्मा में नहीं है, शरीरादि उपाधि में ही हुआ करता है। इसलिए आत्मा अपने आप में निष्क्रिय है। निष्क्रियाणाम जीवानाम बहुनाम एकम, उन सब में एक रूप में व्याप्त है जो। और कैसा है? वो बीजम, बीज स्थानीयम भूत सूक्ष्म। और बीज की जैसा है समझो, सारे सृष्टि का बीज उसे छिपा पड़ा है। जब चाहता है तब अपने माया से उन बीजों को प्रस्फुटित कर देता है, अंकुरित होकर के संसार में वृक्ष सामने खड़ा हो जाता है। बहुधा यह करोति, उस एक में द्वितीय त्रिगुणात्मक माया रूपी बीज को जो अनेक प्रकारेण इस संसार नाम रूप कर्मात्मक जगत रूपेण परिणाम कर दिखा देता है। यह करोति, तम वह परमात्मा को जो अनुभव करते हैं धीरा। कहाँ अनुभव करते हैं? आत्मस्थम, अपनी बुद्धि में स्थितम। बुद्धौ स्थितम, जैसे दर्पणस्थ सूर्य को देख लो, वह सूर्य मुख्य सूर्य से अभिन्न है। ये दृढ़ निश्चय कर लो, आपको मुख्य सूर्य की प्राप्ति हो जाएगी। यदि मुख्य सूर्य सीधा देख नहीं सकते, आंख फूट जाएगा, लेकिन दर्पणस्थ सूर्य को तो देख सकते हो, वो देख सकते हैं, परिचिन्न है। उसी तरह से व्यापक उस ब्रह्म को हम भले अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इन बुद्धि में उच्चित का जो आभास पड़ा है उसको तो अनुभव कर सकते हैं। आत्मस्थम ये धीरा न पश्यन्ति तेषां सुखम शाश्वतम।
उनको ही जो प्राप्त होने वाला वह सुख है, आनंद परमानंद, वह शाश्वत होगा। नेत्रेशाम, अन्य जो अनात्मवादी नाम अनात्मवेत्ता लोग हैं, उनके ऊपर जो प्राप्त होने वाला सुख है वो अनित्य सुख होता है। एक स्पष्ट है, अद्वितीय अर्थ इसलिए नहीं बोल रहे, पूर्व श्लोक में आए थे एक अद्वितीय अर्थ कर चुके थे, इसे यहाँ पृथक दोबारा अर्थ नहीं करते हुए आगे बढ़ा। वशी का व्याख्या कर, वशी का अर्थ क्या लेंगे आप यहाँ? विवक्षित अर्थ यहाँ स्वतंत्र, निष्क्रियाणाम बहुणाम। निष्क्रिय बहुत कौन है? वो निष्क्रिय बहुत हो कहते जीवानाम, जीवों का। सर्वाही क्रिया नात्मनि संवेता किंतु देहेन्द्रियादिशेव, सारी क्रिया हैं वास्तव में आत्मा में संवेद नहीं है, किंतु देह इंद्रियादियों में संवेद होता है। आत्मा तो निष्क्रियो निर्गुण, सत्वादि गुण रहित कूटस्थ, और आत्मा तो निष्क्रिय निर्गुण है, सत्वादि गुण से रहित है, कूटस्थ है। ऐसा होते हुए सन अनात्म धर्मान आत्मने अध्यस्य अभिमन्यते, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी कृश स्थूलो मनुष्य मनुष्य पुत्र अस्य नप्ता इत्यादि अनात्म धर्मों को आत्मा में अध्यास करके यह जीव अज्ञानवश अभिमान करते हुए कहता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, मनुष्य हूँ, अमनुष्य हूँ, या अमुष्य पुत्र, अमुक का बेटा हूँ, अमुक का पोता हूँ, अमुक का नाती हूँ, इत्यादि इत्यादि बोलता है। इसलिए मेरा अमुक गोत्र है, मैं अमुक नक्षत्र में जन्म लिया हूँ, मेरा अमुक राशि है, इत्यादि इत्यादि व्यवहार करता है बेचारा। उक्तंच, ये बात गीता जी में 3 अध्याय के 27वें 28वें और 29वें श्लोक में कहा गया, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृते गुणैः, प्रकृति के गुणों के द्वारा, कर्माणि सर्वश क्रियमाणानि, सब ओर से, सब प्रकार, सब काल में, सब दिशा देश में, सब प्रकार से क्रियमाण कर्मों को अहंकार से मूढ़ात्मा, करता कौन है? परमात्मा। अपने प्रकृति के गुणों के द्वारा वह परमात्मा सारा खेल खेल रहा है, लीलावत्तु कैवल्यम, लेकिन मूढ़ अहंकार से मूढ़ आत्मा जीवात्मा कर्ता मित मन्यते। ठीक तू, किंतु ठीक इसके विपरीत जो तत्वित होता है, हे महाबाहो, वो कैसे होता है? गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग को स्पष्ट जानने वाला है। गुणजन्य विभाग, कर्मजन्य विभाग को स्पष्ट जानने वाला ही तत्ववेत्ता है। कैसे जानता है वो? उसके जानने का मतलब क्या? गुण कर्म विभाग को जानने का मतलब गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो जानता है गुण गुण में वर्तन कर रहे हैं, मेरा इन गुण के गुण में वर्तन में कोई लेना देना नहीं। गुण परिणाम का धारा चल रहा है, उसे मेरा क्या लेना देना? गंगा की धारा बह रही है, आप आराम से उठते हैं, क्या मतलब है? आप जब शोरगुल मचा दें, बाढ़ आ रहा है, खतरा है, तब उठ के भागोगे बचाव के लिए, नहीं तो कोई लेना देना। धारा चल रही अनवरत चलती आ रही है, चलती रहेगी। ना आपको अपने स्वार्थ कुछ महसूस होते तो कभी चले जाएंगे, आचमन कर लेंगे, है? आप समझ रहे पुण्य कमा रहे हैं, उधर गंगा ही सोचती हैं बहुत पापी आके धो गए, तो महात्मा ने आके छू दिया तो मेरा कल्याण हो गया। अपने अपने मतलब में सारी दुनिया लगी रहती। इसलिए कहते कि देखो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते, उन इन गुण और कर्म के द्वारा किए जाए सारी चीजों के गुण कर्म विभाग में आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्मोहित हुए लोग जो होते हैं
वे ही लोग इन गुण और कर्म में आसक्त हो जाते हैं। और ये उससे विपरीत है, ठीक विपरीत आत्मा तो निष्क्रियो इत्यादि। एकम बीजम, वह एक अद्वितीय जो बीज स्थानीय भूत सूक्ष्म है, भूत सूक्ष्म बहुधा यह करोति, उसी को भौतिक सृष्टि अनेक प्रकार से निर्माण कर देता है। ऐसे जो करने वाला एकमेव द्वितीय उस परमात्मा को हम अनुभव करें। जो अनुभव करेगा वो मुक्त हो जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। कौन है और कहाँ अनुभव करेगा उसको? अनुभव करने वाले का नाम धीराः। और अनुभव कहाँ करते हो? आत्मस्थम, मैंने बुद्धौ स्थितम इति आत्मस्थम, बुद्धि में स्थित उस आत्मा को ये अनुपश्यंती, साक्षात जानन्ति, साक्षात जानते हैं। इस कौन है? धीराः। यह बहुवचन कर दिए, अर्थात श्वेताश्वतर महर्षि के दृष्टिकोण में बहुत मुक्त हो सकते हैं। अन्यत्र कश्चित धीर आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन, कश्चित ही बोलते। गीता में कश्चित वित्तिमाम तत्वतः, कोई कोई जान पाता है। हम भी कहते कोई कोई माई का लाल होता है, और सब तो जो है अमूल के लाल हो रखे हैं। नहीं, इसलिए कोई वेदांत समझ नहीं पाता है। अमूल पाउडर का दूध पी के बड़ा हुआ है बेचारे, इन्हें क्या पता ब्रह्म क्या होता है। माँ का दूध पिया हो तो समझ में भी आवे वेदांत क्या चीज़ है। इसलिए हम कहते कोई कोई माई का लाल होता है। शुरू से जो बोलता था विद्यार्थियों समझा पैसे क्या बोलते, सब तो माँ का दूध पी के पैदा हो रहा है, कोई नहीं पैदा होगा। सब डुप्लीकेट दूध ही पिलाया जाए, बोतल पकड़ा देते हैं। पहले सफ़ेद बोतल, बाद में काला बोतल पीते हैं, वहाँ चलते रहता है आदमी। तुमने ये तो हो रहा है। ये माँ बाप ने तो आदत खराब कर दी है, जन्म से ही उसको सफ़ेद बोतल पिलाना पकड़ दिया, चूसना सिखा दिया। अब पहले चूसता था, अब दूसरे ढंग से पी रहा है, सिप लेता है। अब क्या बोलते हैं उसको? सिप लेता। बेचारा पहले वो चू चू करता था, और सुसु करता है। इसे लेकिन बड़े उदाहरण ही है, यहाँ इन्होंने बहुवचन प्रयोग कर दिया। धीराः अनुपश्यन्ति, बहुवचन प्रयोग करते हैं। साक्षात जानन्ति अनुपश्यन्ति का कौन? धीराः बुद्धिमंत तेषाम आत्मविदाम, उन आत्मवेत्ताओं का जो सुख है, जो अनुभव करते, जो आनंद अनुभव करते हैं, वह क्षणिक नहीं होता, शाश्वतम भवति। नेत्रेशाम मन अनात्मविदाम, अनात्मवेदा जो सुख का अनुभव करते हैं वह कभी शाश्वत सुख नहीं होता, वह अनित्य सुख ही होता है, क्षणिक ही होता है।